विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित हेतु प्रचुर अवसर प्रदान किए जाएं। किस तरह से? देखिए, विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, अध्यापिका के निष्क्रिय अनुसरण हेतु, विविध जानकारियों की पुष्टि करने हेतु, या फिर किसी समस्या पर अपसारी चिंतन करने हेतु। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर डी है, यानी कि 3 और 4 करेक्ट हो जाएंगे। समालोचनात्मक चिंतन शिक्षार्थियों के विकास को समझने और मूल्यांकन करने में मदद करता है। यह अच्छे या तर्कसंगत निर्णय लेने और गलत निर्णय को अस्वीकार करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। समालोचनात्मक चिंतन में चीज़ों को खुले दिमाग से देखना और अवलोकन करना और एक विचार या अवधारणा को यथासंभव कई कोणों के रूप में जांचना शामिल है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में अध्यापिका किस पर जोर देती हैं? संरचनावादी कक्षा में रचनात्मक मूल्यांकन, मानकीकृत मूल्यांकन, मानक संदर्भित मूल्यांकन, या फिर योगात्मक मूल्यांकन। तो किस तरह का होगा? ये होगा रचनात्मक मूल्यांकन। इस पर जोर देती हैं शिक्षिका। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। एक संरचनावादी कक्षा में एक अध्यापिका रचनात्मक मूल्यांकन पर जोर देती हैं। मूल्यांकन सीखने की प्रक्रिया में सुधार के उद्देश्य से डेटा एकत्र करने, प्राप्त करने और उपयोग करने की एक प्रक्रिया है। रचनात्मक मूल्यांकन शिक्षार्थियों की प्राप्ति में सुधार करने के लिए शिक्षण और अधिगम की गतिविधियों को संशोधित करने के लिए अधिगम की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों द्वारा नियोजित औपचारिक और अनौपचारिक मूल्यांकन प्रक्रिया की एक श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। समावेशी शिक्षा डैश के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है? प्रस्तुतिकरण, अभिव्यक्ति, संलग्नता, या फिर भेदभाव। तो किस पे बल देता है? ये भेदभाव पर बल देता है, निष्कासन पर, यानी कि भेदभाव नहीं होना चाहिए। देखिए, आइए देखते हैं इसकी व्याख्या। समावेशी शिक्षा भेदभाव के विविध जरियों के निष्कासन पर बल देती है, यानी कि जो समावेशी कक्षा है या फिर शिक्षा है उसमें जो शिक्षार्थी या जो विद्यार्थी हैं उनके बीच में भेदभाव नहीं होना चाहिए, और होना भी यही चाहिए। समावेशी शिक्षा का अर्थ है कि सभी छात्र उपस्थित होते हैं और उनके पड़ोस के स्कूलों द्वारा आयु उपयुक्त नियमित कक्षाओं में उनका स्वागत किया जाता है और उन्हें स्कूल के जीवन के सभी पहलुओं को सीखने, योगदान देने और भाग लेने के लिए समर्थन दिया जाता है। समावेशी शिक्षा इस बारे में है कि हम अपने स्कूलों, कक्षाओं, कार्यक्रमों और गतिविधियों को कैसे विकसित और डिजाइन करते हैं ताकि सभी छात्र एक साथ सीखें और भाग लें। समावेशी शिक्षा एक सामान्य सीखने के माहौल में की जाती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। एक ऐसी कक्षा में जिसमें विविध सामाजिक आर्थिक परिवेश में शिक्षार्थी आते हैं, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? देखिए, ये आपके निजी जीवन से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। जब भी आप टीचिंग करने जाएंगे विद्यालय में तो आपको इस तरह के देखने को मिलेंगे, इसीलिए सीटेट इस तरह के तैयार करता है। देखते हैं। अधीनस्थ समूह में संबंधित विद्यार्थियों के लिए कमतर अपेक्षाएं बनाना और कायम रखना। बी है समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। और सी है प्रबल समूहों से संबंधित विद्यार्थियों में अलगाव की भावना को बढ़ावा देना। और डी है अधीनस्थ समूहों से संबंधित विद्यार्थियों के बारे में रूढ़िवादों को बढ़ावा देना और रूढ़िवाद भय पैदा करना। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक कक्षा में विविध सामाजिक आर्थिक परिवेशों से विद्यार्थी आते हैं। एक अध्यापक निम्नलिखित तरीकों से समावेशी वातावरण की रचना कर सकती हैं, जैसे बच्चों के सीखने के अनुभवों को बाधित करने वाली अपनी रूढ़ियों और विश्वासों पर चिंतन करें। समावेशी भाषा, जैसे कि हमारा विद्यालय, हमारी कक्षा का इस्तेमाल करना। उन्हें अन्य छात्रों के बीच कक्षा में अपनी नैतिकता और संस्कृति को साझा करने का अवसर देना। तो चलिए इस सेशन को आज यहीं तक रखते हैं और उम्मीद करते हैं सेशन पसंद आएगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। धन्यवाद।